आपकी आवाज में आज बात एमपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के शंखनाद की। शिवराज और महाराज की जोड़ी ने एमपी में उपचुनाव की जंग का शंखनाद कर दिया है। पहले हाट पिपलिया और फिर आगर मालवा में शिवराज और महाराज की जोड़ी ने जमकर चुनाव प्रचार किया। मामा जहां पुराने अंदाज में कांग्रेस पर हमलावर नजर आए, तो वहीं सिंधिया ने भी अब नए सियासी विरोधियों के खिलाफ पुराने अंदाज में मोर्चा खोल दिया है। हालांकि शंखनाद से पहले सिंधिया ने उमा भारती से मुलाकात की तो कांग्रेस ने महाराज को निशाने पर ले लिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। वोट के लिए टाइम है, लेकिन कोरोना की बैठक के लिए टाइम नहीं। वल्लभ भवन को मध्य प्रदेश के दलालों का अड्डा बनाया तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बनाया। कुछ इन्हीं तेवरों के साथ शिवराज और महाराज ने एमपी में होने वाले उपचुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। पहले हाट पिपलिया और फिर आगर मालवा में एक के बाद एक बीजेपी के दोनों दिग्गजों ने जहां पिछली सरकार को जमकर कोसा, तो साथ ही चुनाव में बीजेपी के हाथ मजबूत करने की जनता से अपील की। कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके पास कोरोना की बैठक करने के लिए समय नहीं था, लेकिन इंदौर में जाकर वोट के लिए टाइम है, लेकिन कोरोना की बैठक के लिए टाइम नहीं। 15 महीना में जब हमने तो मन समझा लिया, हमका बंदे कमलनाथ की सरकार चलने को, लेकिन ऐसी चली कि पूरे मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया। मध्य प्रदेश को, वल्लभ भवन को मध्य प्रदेश के दलालों का अड्डा बनाया तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बनाया। यानी उपचुनाव के लिए शिवराज ही नहीं बल्कि महाराज ने भी कमर कस ली है। मंत्रिमंडल विस्तार और फिर विभागों के बंटवारे के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस उपचुनाव जीतकर सत्ता बनाए रखने का है। चुनावी अभियान शुरू करने से पहले सिंधिया ने सबसे पहले पूर्व सीएम उमा भारती से मुलाकात की, तो उमा भारती ने भी घर के नए मेहमान की तरह तिलक लगाकर सिंधिया का स्वागत किया। मेरे सिंधिया परिवार से तब से संबंध है जब मैं 8 साल की थी, और शायद उस समय ज्योतिरादित्य जी का जन्म ही हुआ होगा, मुझे लग रहा है तब से, या शायद न हुआ हो, क्योंकि राजमाता सिंधिया इनकी जो दादी थी मेरी माँ हैं। और वसुंधरा जी, मैं कहीं भी रहूं मेरे जन्मदिन पे मुझे ढूंढ के विश करती हैं, बड़ी बहनें जीजी बोलती हूँ मैं उनको। और इसलिए, और माधवराव जी भले ही कांग्रेस में थे, दादा कहती थी, बड़ा भाई कहती थी। तो ज्योतिरादित्य तो बहुत ही मेरे को प्रिय हैं, लाडले हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, समझ लीजिए। उमा और सिंधिया की इसी मुलाकात पर अब कांग्रेस हमलावर है। ये कहीं न कहीं ये चीज़ पैदा कर रहा है कि नए समीकरण भारतीय जनता पार्टी में पैदा हो रहे हैं। और उमा भारती जी बहुत दिनों से अलग थलग थी मध्य प्रदेश की राजनीति। सिंधिया जी के साथ होकर मैं समझता हूँ कि आगे चल के नए समीकरण भारतीय जनता पार्टी में पैदा होंगे। और शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री, उनको साइडलाइन करने की ये पहला कदम हो सकता है, ये तैयारी हो सकती है। एक तरफ जहां कांग्रेस सिंधिया पर हमलावर है, तो वहीं महाराज भी पुराने अंदाज में निशाना साध रहे हैं। हालांकि इस बार विरोधी वही हैं जो कभी अपने थे। शिवराज और महाराज की जोड़ी की सीधी टक्कर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से है। जनता तय करेगी कि सिंधिया का बीजेपी से जुड़ाव जनता को कितना रास आया, और सिंधिया के फैसले का जनता क्या जवाब देगी। आगर मालवा से कनीराम यादव के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर साहब जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बृजेंद्र सिंह राठौर साहब आपसे है। मोहन यादव जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बृजेंद्र जी,
चुनाव 25 में जो 25 सीटें दांव पर लगी हैं, उनमें आज की ये 2 सीटें हाट पिपलिया और आगर मालवा तो खैर बीजेपी के पास ही थी, विधायक जी का निधन हो गया, उसके बाद उपचुनाव हो रहा है। हाट पिपलिया, जहां आपको शायद एक उम्मीद थी कि वहां के पूर्व विधायक आपके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी तारीफों के जमकर कसीदे पढ़े गए, लेकिन आज बीजेपी की जोड़ी वहां जमकर प्रचार करके आई है। देखिए, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि मैं दूसरी पार्टी के लोगों की तरफ परेशान हो रहा हूं। मैं भरोसा करता हूं 1.5 साल के कामों के ऊपर। कांग्रेस भरोसा करती है अपने एक एक कार्यकर्ता के ऊपर, और सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जनार्दन के ऊपर, जो इस तमाशे को पूरा देख रही है, जो हर पर्व को देख रही है, और जिस तरीके से उसके विश्वास को ठगा गया है, उसके वोटों को खरीदा गया है, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। आसिफ जी, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाने का काम मुख्यमंत्री जी, सिंधिया जी और ये लोग कर रहे हैं, आप एक तरफ शादियों पर रोक लगाते हो कि 20 से ज्यादा कोरोना की वजह से शादी में कोई जा नहीं सकता, सब यात्रा में कोई जा नहीं सकता, मंदिर खोल नहीं सकता, मस्जिद खोल नहीं सकता, और दूसरी तरफ आपसे मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों की परमिशन थी, किस परमिशन के साथ जो है आप इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हो। कांग्रेस का कोई जाता है तो आप मुकदमा दर्ज कर देते हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई रोक नहीं। तो ये जो 2 तरीके की चरित्र वाली बातें हैं, लोग इसको देख रहे हैं। वही शिवराज सिंह जी हैं जो कल तक कहते थे महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, सिंधिया जी को क्या क्या नहीं कहा, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। और वही सिंधिया जी हैं जो कल तक कहते थे कि शिवराज सिंह जी के हाथ किसान के फूल से रंगे हुए हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र की हत्या करने में विश्वास करती है और ये खरीद फरोख्त में विश्वास करती है। 3 महीने पहले के ही वीडियो सिंधिया साहब के हैं। तो ये जो बातें हैं ये लोग समझ रहे हैं। अभी कार्यकर्ताओं की मैं अगर बात करूं तो एक पिक्चर हमने देखी थी शोले, उसमें डायलॉग था, शायद अमजद खान साहब ने बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया। तो ये कांग्रेस मुक्त की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस मुक्त तो छोड़िए, आप कांग्रेस युक्त हो चुके हो। तो अब आपका ही कार्यकर्ता आपसे परेशान हो रहा है। मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, जरा अंतर्मन में झांकिए, सोचिए आपका भविष्य क्या होगा। आपकी मेहनत का कोई अब बोल नहीं रह गया, आपका भविष्य लगभग खत्म हो गया है। तो ये जो केवल एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया कि राम राम जपना, पराया माल अपना, बिकाऊ माल अपना, ये अब चलने वाला नहीं है। और कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है, ये नेता कितने भी इकट्ठे हो जाएं, चाहे उमा जी के यहाँ जाएं, चाहे शिवराज सिंह जी के पास बैठे, चाहे कुछ हो, साजिश केवल एक चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर की। मैं भी खबर रखता हूं कि उमा जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे ये सब लोग मिलकर अब शिवराज सिंह जी को और नरेंद्र तोमर जी को भारतीय जनता पार्टी से आउट करना चाहते हैं। और कार्यकर्ता की तो कोई कीमत है नहीं, इसलिए कार्यकर्ता घर पे बैठे बैठे जरूर सोच रहा है, ये सोचें चाहे ना सोचें कि ये तो ठहरे परदेसी, ये साथ क्या निभाएंगे, किसी पिक्चर का गाना था। तो ये आज राठौर साहब पूरे फॉर्म में है, 2-3 पिक्चर एक साथ देख डाली लगता है, शोले और परदेसी सब देख डाली हैं, सियासत में उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। राठौर साहब, लौट रहा हूं आपके पास। अब आपने जब पिक्चरों के नाम कुछ गिनाए हैं तो उसका जवाब जरा मैं मोहन यादव जी से भी ले लूं। आजकल मोहन यादव जी भी बड़ी पिक्चर में है। मोहन जी आपके पास आ रहा हूं, राठौर साहब आ रहा हूं आपके पास, मंत्री जी आपके पास आ रहा हूं। मंत्री जी, आपसे एक सवाल, आज ही एक ट्वीट आया है, आप शामिल करिए, आप कुनबा बढ़ाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम तो देखते रहते हैं, एनालिटिक्स करते रहते हैं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, समीक्षा होती रहती है। मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, आज अंदर के ही एक आदमी ने ट्वीट किया और उसने लिखा कांग्रेस की सोनिया गांधी के लिए कि हे कांग्रेस की राजमाता, अगर आपसे अपना कुनबा नहीं संभाला जाता है तो फिर किसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह, दिवालिया फर्म की तरह शटर बंद कर दो। आपके यहाँ के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे हिस्से का जो प्यार है हम कब तक उन गैरों पर लुटाते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है, ये अंदर के जो दर्द है ये जब खुले तौर पर बाहर आने लगा है, कैसे दिल से अपना पाएंगे उन लोगों को जो आपको आकर मजबूत कर रहे हैं, आप ही की भाषा में? देखिए, वो कौन सा ट्वीट है वो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जयमान सिंह पवैया साहब लिखते हैं साहब, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वर्तमान के दौर में कांग्रेस की जो दुरावस्था हो रही है, कांग्रेस अपने कर्मों के कारण से पहले सरकार से बाहर हुई और पूरे देश से धीरे धीरे बाहर हो रही है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वस्तु स्थिति है, कांग्रेस आज भी नहीं सहन कर पा रही, न समझ पा रही है। कांग्रेस अपनी उसी रास्ते पे जा रही है जहां पर वो आगे डूबने के लिए बच्चा नहीं है।
आज भी आप बताइए, कांग्रेस अपने कोई कार्यक्रम डिक्लेयर करे, संगठन को मजबूत करे, कार्यकर्ता मजबूत करे, सिवाय भाजपा को गाली बकने से होता क्या है? जब उनका घर छोड़ करके रोज लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे किसी को बुलाने, लेकिन अगर आप कांग्रेस में वो लोग नहीं रहना चाहते हैं, कांग्रेस के बाद आज भी 30-40 साल से कोई नया नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी 1990 वाली जोड़ी आज तक चला रहे हो। अरे भैया, आज बहुत समय बदल गया, 30 साल हो गए। आज हमारे पास देखिए वीडी शर्मा जी आ गए, नड्डा जी आ गए, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं ढूंढ पा रही, सरकार चली गई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पा रही, सरकार चली गई, कांग्रेस वहीं की वहीं खड़ी है। कांग्रेस दो परिवार। सिग्नल चले गए आपके मंत्री जी, मैं लौटूंगा आपके पास जब सिग्नल आ जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, दो सवाल जरूर मंत्री जी ने उठाए। उन्होंने कहा कि हम तो किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं। ठीक, मंत्री जी जुड़ गए हमारे साथ। मंत्री जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, छोटा सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूं। आपने कहा हम तो किसी को बुलाने नहीं जा रहे, इधर भोपाल दौड़े दौड़े चले आए तरवर सिंह लोधी और राहुल लोधी, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले दबाव बना रहे हैं हमें अपने साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस मुक्त तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मुक्त अपने अंदर युक्त करके करेंगे क्या? आरोप तो ये लगा रहे हैं दोनों विधायक। देखो, जिसको आरोप लगाना है वो मालूम पड़ा, कल आपको कहीं और दिखेंगे। हमारे सामने था जब सरकार के पहले 5 लोगों को पकड़ लाए थे, जीतू पटवारी जी वगैरह, उन्होंने कहा नहीं कोई खतरा नहीं सरकार पे, हमारे पास तो लोग आ गए। लेके आने के बाद जिनको पकड़ के लाए, उनने सार्वजनिक रूप से क्या बोला था? भजन सिंह जी भाई साहब जानकारी है इनको, सबके बीच में बोला था कि भाई हमको कोई ने नहीं पकड़ा, गलत बात है, कोई झूठ बात बोल रहा है। और अंततः वही देखा हमने, बेंगलोर भी हाथ जोड़ने के लिए पहले कमलनाथ जी का हम कभी नहीं जाएंगे बेंगलोर, और जब नाव डूबती दिखी तो मैं बेंगलोर जाने को तैयार हूं। अरे भैया, तुमको आप किस जमीन पे खड़े हो, जमीन के पते ठिकाने नहीं है, तुम्हारी जमीन पैरों से नीचे खसक गई है, आप अपनी हवा में कब तक लाठी घुमाते रहोगे? ना आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाते हो, ना सत्ता की भूमिका निभा पाते हो। आप झूठ के पहाड़ से 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, 51,000 कन्यादान योजना में दे देंगे, 4,000 बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। झूठ का पहाड़ जो खड़ा किया गया था, वो झूठ के पहाड़ के बलबूते पर सरकार भरभरा के गिरी है। उनके पास इस बात कोई जवाब नहीं थे। मैं लौट रहा हूं मंत्री जी आपके पास, सिग्नल फिर से चले गए आपके, कोई बात नहीं। मंत्री जी थोड़ा दिखवा लीजिए, सरकार अब आपकी है, सिग्नल यूं जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। खैर राठौर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, पहले ये लाइन ये नारा, उसके बाद अब महाराज और शिवराज एक मंच पर हैं और उन सीटों पर वोट मांगने जा रहे हैं जहां 5 साल बाद चुनाव नहीं है, जहां सिर्फ 1.25 साल बाद एक बार फिर चुनाव की स्थिति बन रही है। इस जोड़ी को जनता कितना पसंद करेगी? शायद नतीजे ये भी बेहतर बताएंगे कि सिंधिया का लिया गया फैसला खुद जनता स्वीकारती है या फिर नहीं। हाँ से बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनीति में स्थायी दुश्मन और दोस्त दोनों नहीं होते। पहले माफ करो महाराज थे, आज हमारे शिवराज महाराज हो गए। तो शिवराज और महाराज की जोड़ी, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। जितने लोकप्रिय शिवराज जी हैं मध्य प्रदेश में, उतना ही सिंधिया जी भी लोकप्रिय हैं। अब लेकिन लोकप्रियता 2 टाइगर एक साथ चलेंगे, तो इसके बाद क्या इनके टेरिटोरियल फाइट होगी, ये एक सवाल भाजपा के अंदर खड़ा हो रहा है। जैसा कि जयवंत सिंह पवैया का ट्वीट बताता है, जैसा कि अजय विष्णु जी की ट्वीट बताते हैं, टेरिटोरियल फाइट होती है तो नुकसान किसको होगा, किसको फायदा होगा, ये सब समझते हैं। लेकिन अगर साथ चल रही है तो कांग्रेस के लिए वाकई चिंताजनक बात होगी। लेकिन 2 टाइगर एक साथ कैसे चल पाते हैं, ये भी अभी आज तक तो नहीं हुआ। राजनीति में जरूर देखना होगा, जंगल में तो नहीं चल पाते साथ में, पर राजनीति में जरूर क्या समीकरण बनते हैं हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है, आज एक नई बात, जिस तरह कांग्रेस ने आरोप लगाया आसिफ, उमा जी के आज महाराज जाते हैं अपनी पूरी सेना लेके, उसमें भाजपा का कोई भी मंत्री साथ में नहीं होता है। इस पर सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल बड़े जायज हैं। जिस तरह के हमने सुनने में आ रहा है, भाजपा के अंदर के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि भाजपा के अंदर कभी खेमा नहीं होता था, भाजपा काडर पे थे। मोहन जी हमारे साथ बैठे हुए मंत्री जी, ये बिल्कुल संघी है, मतलब संघ के कट्टर संघ के आदमी है संगठन के, और बड़ा इसके बाद नियम कायदे जानते हैं। लेकिन आप महाराज और शिवराज, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के बराबर कंधे था महाराज खड़े हो गए। महाराज के साथ महाराज का खेमा चल रहा है। 14 मंत्री महाराज जाते, 14 मंत्री पीछे जाते हैं। दूसरा भाजपा के मंत्री नहीं जा रहे साथ में। मोहन यादव जी कभी नहीं देखे हमारे साथ जा रहे हैं। आज आगर मालवा में कार्यक्रम में थे, चूंकि उनका क्षेत्र है और वहां के मतलब आसपास परिवार है, उनका प्रभाव है, तो वहां देखे। लेकिन महाराज के साथ देखें, शिवराज के साथ देखें मोहन जी, ये मोहन जी बैठे हुए हैं साथ में, ये बताएंगे। लेकिन जो महाराज, ये तो मैं मंत्री जी से पूछ लूंगा, लेकिन अभी जो सवाल मुझे पूछना है चिंताजनक बात, वो राठौर साहब से पूछना है। राठौर साहब, आपसे मेरा सवाल ये, जो अभी आरोप लगाया मंत्री जी ने,
उनका ये कहना है कि 1970-80 के दशक की जोड़ी वही चली आ रही है, आपने युवाओं को मौका नहीं दिया। आज देखिए ये आरोप लग रहे हैं कि दो टाइगर एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि समानांतर खड़ा कर दिया महाराज और शिवराज को, और वही महाराज आपसे सम्मान की मांग करते रहे। नतीजा ये कि जो आपकी सेकेंड लाइन बेंच थी, जो आपकी सेकंड लीड थी, फिर वो चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे वो राजस्थान में हो, आज आपसे खफा है। एक अपने विधायक अलग लेकर फिर रूठ गए हैं और एक तो खैर चली गए हैं। देखिए, जहां तक ये है कि युवाओं को मौका नहीं दिया, तो ये जो दो लोग गए हैं अपने उसमें स्वार्थ से, सोच लीजिए जो भी कारण हो, ये क्या युवा नहीं थे? इनको राजनीति में एबीसीडी से लेके और जमीन से आसमान तक कौन लेके आया? वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें केंद्र में मंत्री सिंधिया जी थे। वही कांग्रेस पार्टी है जो केंद्र में इतनी कम उम्र में पायलट जी को ही बनाया था, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, इनको अखिल भारतीय कांग्रेस में महासचिव बनाया था। तमाम पूरी जिम्मेवारियां थी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट में जितने नौजवान मंत्री अभी कांग्रेस के साथ में थे, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो ये सब कहना अरे तो मोहन जी तो युवा हैं, इनको देख के खुशी हो रही है, आपको नहीं हो रही? युवाओं को मौका मिल रहा है बीजेपी में, क्या दिक्कत है? मेरे छोटे भाई हैं, मैंने कल उनको बधाई भी दी थी, और कम से कम ये सामने आ जाते, और लोग तो शर्म के मारे कैमरे पे आने की हिम्मत ही नहीं जुटा रहे हैं। मोहन भाई कम से कम धन्यवाद करते हैं कि आ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तो ये जो आपने कहा ना कि सिग्नल जा रहे हैं, अभी हकीकत तो ये है कि अब पब्लिक इनका सिग्नल खत्म करने वाली है। 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हमारे देवकर जी ने कहा कि 2 बहुत ही मजबूत नेता बहुत ही लोकप्रिय हैं मध्य प्रदेश में। तो एक लोकप्रिय वो नेता हैं जो मुख्यमंत्री 15 साल में थे और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनकी सरकार को गिरा दिया था, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया था। दूसरे लोकप्रिय नेता वो हैं जो लोकसभा में चुनाव हार गए थे। तो ये नेताओं के दम पर चुनाव नहीं होता मोहन भाई, ये चुनाव होता है आम जनता के दम पर। जब जनता मानस बना लेती है। ठीक, आपने जो सवाल पूछा है राठौर साहब, उसका जवाब तो ले लूं मैं, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं छोटे में जवाब चाहूंगा। मंत्री जी, मोहन जी आपसे सीधा सवाल ये है, सियासत में बड़ी जल्दी नेता मन बदल लेते हैं, आज इधर तो उधर, जनता इतनी जल्दी मन नहीं बदला करती। 1.25 साल पहले जिसके लिए वोट मांगा, आज उसके खिलाफ वोट मांग रहे हैं। देखिए, ये दोनों बहुत, आपने अलग ढंग की बात कही है। मैं बड़े भैया हमारे विजय सिंह जी अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। अरे भाई, जिस बात को आप कह रहे हैं कि स्वाभिमान जिसके ब्लड में होता है वो अपमान महसूस नहीं करता, और जनता के लिए, स्वाभिमान के लिए, मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए और आपके द्वारा लिखे गए वचन पत्रों की इज्जत की खातिर के लिए किसी को इस बात की भले गुरेज ना हो कि वो कुछ भी लिखा हो, खाली सरकार बनाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। कोई आदमी पसंद करता, कोई नहीं पसंद करता। सिंधिया जी वो पसंद नहीं करते, उनकी 3 पीढ़ी है, उनकी दादी जी ने भी पसंद नहीं किया। सही बात को लेकर के माधवराव जी ने भी कई बार पार्टी छोड़ के बाहर आए। ये हमारे अपने लिए गौरव की बात है कि आज अपने प्रदेश में ऐसा कोई स्वाभिमानी व्यक्ति भी है जो अपनी बनी बनाई पोस्ट पे अगर कोई आंच आती है, इज्जत पे दाव पे कोई बात आती है तो लात मार के बाहर आता है। और इस बात के लिए तो कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिए, वो अंदर झांक के देखे। साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मुझे पश्चाताप ना करना पड़े, मेरे पास भी थोड़ी बंदिशें हैं साहब, मर्यादाएं हैं। बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राठौर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ